अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की और ये हिस्सा नज्म का चौथा चैप्टर है जिसका नाम कश्मीर है। अगर आप बुक में देखेंगे जो उर्दू की नई किताब यूपी बोर्ड में चलती है तो उसमें आपको जो चौथा चैप्टर है वो मिलेगा नई तहजीब के नाम से और उसको लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है। तो जितना आपके सिलेबस में बताया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको गज़ल पढ़ाया था तो उसमें जितने टॉपिक आपके सिलेबस में था मैंने उतना ही कराया था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो सिलेबस में नहीं था लेकिन बुक में था तो वो कह रहे थे कि उसका क्यों नहीं कराया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा। तो जो सिलेबस में बताया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। तो ये जो नज्म है कश्मीर, इसको लिखने वाले हैं ब्रिज नारायण चकबस्त। तो आज हम इस नज्म के मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त, तो मैंने इनकी फोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त थे वो दिखते कैसे थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका तखल्लुस क्या है तो आप बताइए कि इनका तखल्लुस चकबस्त है। क्या है? चकबस्त है। लेकिन ये एक ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने कभी भी अपने किसी भी शेर में जो तखल्लुस है इसका इस्तेमाल नहीं किया। यूं अगर आप जितने भी शोरा कराम देखेंगे तो उनका जो छोटा नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं उसका इस्तेमाल वो अपने शेर में, अपने गज़ल के जो लास्ट वाला शेर होता है उसमें करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे वाहिद शायर हैं ब्रिज नारायण चकबस्त जिन्होंने कभी भी अपने तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं किया अपने किसी भी शेर में। तो ये जो नज्म है कश्मीर, इसको लिखने वाले कौन हैं? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने। तो हम इस नज्म की तशरीह करने से पहले इस नज्म को पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने कौन सी बातें बयान की है। तो चकबस्त ने कहा है कि वो सुबह को कुहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जुम्बिश से आया नाज परी का, चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का। तो इस नज्म की तशरीह करने से पहले हम इस नज्म में जो डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हैं पहले उनके मानों को समझते हैं कि इनके माने होते क्या हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है कि वो सुबह को कुहसार, क्या लफ्ज़ आया है? कुहसार। कुहसार कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ या पहाड़ी को कुहसार बोलते हैं। तो वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे, ये जो गर्दों आया है गर्दों के माने होता है आसमां। क्या होता है? आसमां। तो गर्दों पे शफक, शफक कहते हैं किसको? कहते हैं शफक कहते हैं शाम की सुर्खी को। किसको? शाम की सुर्खी को शफक बोलते हैं। तो वो गर्दों पे शफक, कोह पे, यहाँ पर जो कोह लफ्ज आया है कोह के माने भी कुहसार जिसको कहते हैं उसी को कोह बोलते हैं। कोह यानी कि पहाड़। तो कोह पे लाले का महकना, लाले जो है ये एक मशहूर फूल का नाम है। इसके बाद अगला है कि मस्तों की तरह, मस्तों की तरह यानी बेपरवाह, मस्तों की तरह अब्र, अब्र कहते हैं बादल को। तो अब्र के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जुम्बिश से आया नाज परी का, यानी जाहिर होना, आया कहते हैं जाहिर होने को। फिर इसके बाद है चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का,
तो अब हम इस नज्म का हवाला देखेंगे और उसके बाद तशरीह करेंगे कि कैसे करना है। तो हवाला में आप लिखिए कि ये नज्म उर्दू की नई किताब, चूँकि ये बुक चलती है आपके यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के लिए 10वीं जमात के लिए उर्दू की नई किताब, तो ये नज्म उर्दू की नई किताब के सबक कश्मीर से लिया गया है। इसके तख्लीक कहते हैं लिखने वाले को, यानी इसके शायर कौन है, तो इसके तख्लीक हैं ब्रिज नारायण चकबस्त, जिनका पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि सुबह के वक्त पहाड़ों पर फूल महक रहे हैं, झाड़ियों की आड़ में चिड़ियां चहक रही हैं, आसमान पर शाम की सुर्खी और पहाड़ पर सुर्ख फूल का खिलना, बेखुद बादल के टुकड़ों का इधर उधर मंडराना कितना अच्छा लग रहा है। फूलों की जुम्बिश और उनके झूमने से परियों की सी नाज व अदा झलक रही है और सुबह के वक्त ठंडी हवाओं के चलने का अंदाज बड़ा ही निराला है। इसके बाद अगला जो बंद है इसी नज्म का, कश्मीर का, तो उसको पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। तो इस बंद में इन्होंने कहा है कि वो ताइरे कुहसार, लब चश्मे कुहसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गौहर बार, वो मेवे खुश रंग, वो सरसब्ज समन जार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रोकशे गुलजार जिना है, सरमाया नाज चमन आराए जहां है। तो इस नज्म की तशरीह करने से पहले हम यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हैं पहले उनके मानों को समझते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ आया है वो ताइरे कुहसार, वो ताइरे कुहसार, कुहसार के माने तो पहाड़ या पहाड़ी होता है, और ये जो ताइरे आया है इसके माने होता है परिंदे। क्या होता है? परिंदे। तो हम क्या बोलेंगे? पहाड़ी परिंदे। ताइरे कुहसार यानी कि पहाड़ी परिंदे। लब चश्मे कुहसार, तो लब चश्मा यानी कि चश्मा के किनारे, लबे चश्मा यानी चश्मा के किनारे, कुहसार यानी कि पहाड़। वो सर्द हवा और करम अब्रे गौहर बार, अब्र के माने होता है बादल और गौहरे बार के माने होता है मोती बरसाने वाला। इसके बाद आया है कि वो मेवे खुश रंग, वो सरसब्ज चमन जार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, यानी जो बहुत दिनों से बीमार हो उसको यहाँ पर सेहत मिलेगी। यहाँ पर अगर वो कश्मीर आएगा, ये कश्मीर की बातें हो रही हैं। ये बाग वतन रोकशे गुलजार जिना है। तो ये जो लफ्ज़ आया है कौन सा? रोकशे गुलजार जिना। तो इस पूरे के माने क्या होता है? रोकशे गुलजार जिना। तो इसके माने होता है जन्नत के बाग को शर्मिंदा करने वाला। सरमाया नाज चमन आराए जहां है। आराए जहां के माने क्या होता है? तो आराए जहां कहते हैं किसको? चमन आराए जहां, यानी कि दुनिया के बाग को आरास्ता करने वाला, यानी कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात हो रही है। तो आप अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि वो पहाड़ी परिंदों का खूबसूरत चश्मों के किनारे मस्ती करना, वो ठंडी ठंडी हवा का चलना और बादलों का मोती बरसाना, चारों तरफ फैला हुआ सरसब्ज जार और लजीज मेवे, यहाँ बरसों का बीमार भी जल्द सेहतयाब हो जाता है, यानी जल्द से जल्द वो यहाँ पर ठीक हो जाता है अगर वो कश्मीर आए तो। ये मेरे वतन का बाग, ये कश्मीर, खुदा ने इस चमन को बेपनाह हुस्न अता किया है। इसके बाद अगला और लास्ट बंद है। इसमें पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने कहा है कि छोड़े हुए इस बाग को गुजरा है जमाना, गुजरा है यानी बहुत दिन हो गए इस बाग को छोड़े हुए, ताज़ा है मगर इसकी मोहब्बत का फसाना, आलम ने शर्फ जिनकी बुजुर्गी का है माना। आलम के माने होता है, क्या होता है? दुनिया, यानी दुनिया ने जिनके शर्फ, शर्फ कहते हैं बुजुर्गी को, बुजुर्गी यानी कि बड़ाई। तो आलम ने शर्फ जिनकी बुजुर्गी का है माना, उठे थे इसी खाक से वो आलम दाना,
तन जिनका है पेवंद, पेवंद यानी जो इसी जमीन के नीचे पेवंद है, यानी इसी पाक जमीन के नीचे दफन है। तन जिनका है पेवंद, अब इस पाक जमी का रग रग में हमारी है, रवा खून उन्हीं का। यानी रवा है, यानी जो खून, रवा यानी खून हमारे रगों में जो दौड़ रहा है वो उन्हीं का है, उन्हीं बुजुर्गों का है। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि कश्मीर को छोड़े हुए एक ज़माना गुजर गया है, मगर मेरे दिल में आज भी इसकी मोहब्बत का फसाना ताज़ा है। दुनिया ने जिन लोगों को बुजुर्ग तस्लीम किया है, यानी बुजुर्ग माना है, वो भी इसी कश्मीर में पैदा हुए थे। वो लोग अब इस जमी के पेवंद हो चुके हैं, इसी मिट्टी के अंदर दफन हो चुके हैं। उन्हीं बुजुर्गों का खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो पंडित बृज नारायण चकबस्त हैं, उन्होंने जो नज्म लिखी है कश्मीर, तो उसकी मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है ज़रूरी हवालों के साथ। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस कश्मीर चैप्टर से कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए और बोला जाए कि इसकी तशरीह करिए ज़रूरी हवालों के साथ, तो जो हवाला मैंने आपको पहले लिखाया है वही हवाला इसका आप किसी भी तशरीह के साथ लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हवाला सभी में एक जैसा होगा, तो इसको मैंने बार बार नहीं लिखाया है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।